गुड मॉर्निंग। आज है छठ का दूसरा दिन यानी संझकी अर्घ। कल था खरना, आज है संझकी अर्घ। संझकी अर्घ मतलब शाम को अर्घ होगा और इसके लिए मैं और बेटी आ गए हैं प्रसाद बनाने के लिए। प्रसाद बनाने से पहले हम लोग ने स्नान वगैरह कर लिया। इसमें जो सहयोग करता है उसे भी स्नान वगैरह करके ही सहयोग करना होता है। तो मैं यहाँ पे 2 प्रकार का प्रसाद बनाऊंगी, एक तो गुड़ का और दूसरा चीनी से। और सारा प्रसाद इसमें शुद्ध घी से ही बनता है और लगभग यहाँ 4 किलो आटे का मैं प्रसाद बनाऊंगी। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं इतना प्रसाद बनाऊंगी, क्योंकि इसके पहले मम्मी दीदी ये लोग बनाती थी, मैं बाहर का काम करती थी। लेकिन दिस टाइम मम्मी तो रही ही नहीं और दीदी भी अपने घर पे कर रही है, हम लोग मायके में नहीं कर रहे हैं। तो हम प्रसाद बना रहे हैं। जब तक मैं प्रसाद बना रही थी नंद उधर फल का सजावट करती और बाकी लोग मिलके घाट तैयार कर दिए थे। हम लोग छत पे ही घाट का रूप दे करके छत पे ही अर्घ दिए और ये हम लोग तैयार हैं संझकी अर्घ के लिए। सूर्यास्त का समय हो चुका है, नंद चली गई है पानी में और वो खड़े होकर के फिलहाल पूजा कर रही है। और यहाँ पे कुछ लोग जैसे बिना स्नान किए घर से ही स्नान करके आते हैं और उसके बाद अर्घ देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पानी में नहाती हूँ, उसके बाद से घाट पे ही स्नान करके तब अर्घ देती हूँ। यहाँ मैं नंद को अर्घ दिलवा रही हूँ। अर्घ दिलवाने में हाथ में आंचल में ऐपन अक्षत फूल दे के फिर सूप को देते हैं और उसके बाद से हम लोग भगवान को अर्घ देते हैं और फेरी लगा के 5 से 7 बार तब पूजा करते हैं। अर्घ देने के बाद से शाम ढल जाने के बाद से हम लोग कोसी का पूजा करते हैं, जिसमें ये कोसी हर लोग नहीं करता है। कुछ लोग मन्नत माने होते हैं या कुछ लोग की खुशियाँ होती हैं या फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं तो वो लोग कोसी भरते हैं। कोसी भरने का मतलब होता है कि एक हाथी या एक कराह टाइप का उसमें दिया बत्ती से सजा उजा के फल फूल और प्रसाद चढ़ा के और ईख से उसको बांध देते हैं। और कुछ लोग ईख को साड़ी से बांधते हैं और कुछ लोग गमछे। बच्चे अपना अलग मस्ती में लगे हुए हैं। जैसे उड़ा लेकिन उड़ गया। अब हम लोग सुबह की अर्घ की तैयारी में लग गए हैं और या सुबह के टाइम में भी कोसी को वैसे ही फैला दिया जाता है। सिर्फ क्या होता है उसका दिशा जो होता है सूर्योदय की तरफ उसका मुंह हो जाता है। सूप का भी मुंह हम लोग सूर्योदय की तरफ कर देते हैं। देखिए लालिमा पूरी छा चुकी है, अब थोड़ी ही देर में सूर्योदय भी होगा। ये कोसी का जब सारा दिया बुझ जाएगा तो हम लोग इस कोसी को इसी टब में दहवा देंगे। चूँकि हम लोगों ने टब को ही गंगा जी का रूप दिया है, उसको गंगा जी माना है, तो इसी में दहवा देंगे। और हम लोग आ चुके हैं पानी में और यहाँ हम लोग पूज सूर्योदय का उगते हुए सूरज का अर्घ देंगे।
अब हम लोग अर्घ देने के बाद से यहीं पे गंगा जी को मान करके हम लोग गंगा भी पूज लेंगे। गंगा पूजने के बाद से ही हम लोग सभी बच्चों को टीका लगाएंगे और ईख में काजल पार के सबको ईख से काजल लगाते हैं। और यहाँ गंगा जी मैं पूज रही हूँ। पूजने के बाद से अदरक से पारण करूँगी। पहले अदरक मुंह में डालते हैं तब पानी लेते हैं। इसी के साथ हम लोग का पूजा समाप्त होता है छठ का। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा।